नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो क्रिकेट विश्व कप में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने हैं चेन्नई में, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 200 रन का लक्ष्य रखा है और एक वक्त भारत की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन केएल राहुल और विराट कोहली ने भारत को इस मुश्किल से निकाला है और अब भारत इस मैच में जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे इसी मैच पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 200 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी मैच में भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने भारत की पारी को संभाला और फिर वो स्कोर को 168 तक लेकर आए। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। कोहली 85 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर लाबुशेन के हाथों लपके गए। हालांकि इन दोनों के बीच जो ये साझेदारी देखने को मिली है, विराट कोहली और केएल राहुल के बीच जो साझेदारी है, ये विश्व कप के किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है। तो एक वक्त जरूर मुश्किल में नजर आ रही थी टीम इंडिया, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से भारत को मुश्किल से उबारा और भारत को जीत की दहलीज तक लेकर आए हैं। 168 रन भारत ने बना लिए हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन भारत को बनाने हैं जीतने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की पारी पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श बिना कोई रन बनाए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों लपके गए। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। वार्नर 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ को 46 के स्कोर पर जडेजा ने बोल्ड किया। मार्नस लाबुशेन को भी 27 रन के स्कोर पर जडेजा ने ही चलता किया। इसी ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरी को भी पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया। वहीं कैमरून ग्रीन को अश्विन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लपका। अंत में मिशेल स्टार्क ने 28 रन की पारी खेली। सिराज ने स्टार्क को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की पारी समेट दी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 और जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। तो 4 विकेट पर 169 रन भारतीय टीम ने बना लिए हैं। 71 गेंद में 31 रन की ज़रूरत है भारत को ये मैच जीतने के लिए। और न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, एक वक्त लग रहा था 3 विकेट गंवाकर भारत की टीम काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रही थी, लेकिन लोकेश राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, यहाँ पर भारत की पारी को संभाला है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी साझेदारी हमें देखने को मिली। तो ये दिखाता है कि भारत के पास वो ताकत है कि ज़रूर हमारे 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए, लेकिन वहाँ से भी मैच जीता जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा सुचित्रा की ये जो खिलाड़ी है, अगर आपके टॉप 3 खिलाड़ी नहीं खेलते लेकिन उसके बाद भी आपके पास वो बैटिंग लाइनअप में वो डेप्थ है कि जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, कमिट द आवर कमिट द मैन। विराट कोहली ने आज दिखाया कि आप उनको आउट नहीं रख सकते हैं। वो अपनी जो छवि, अपना जो छाप है वो हर मैच में छोड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ केएल राहुल एक बेहतरीन पारी, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस टूर्नामेंट से पहले क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह बोला था कि क्या केएल राहुल डिजर्व करते हैं अपना प्लेस प्लेइंग 11 में। आप देखिए 50 ओवर विकेट कीपिंग करना, उसके बाद आके जिस तरीके से विराट कोहली के साथ उन्होंने बैटिंग
बैटिंग की, रिकॉर्ड तोड़ जो पार्टनरशिप उन्होंने दी, एक टाइम पे 2 पे 3 विकेट, 2 रन पे 3 विकेट, और उसके बाद ऑलमोस्ट अब 32 रन रह गए हैं सिर्फ जीतने के लिए। तो आप एकदम जीत के करीब पहुंच गए हैं, और उसके लिए आपको इन दोनों खिलाड़ियों को जो है बधाई देनी पड़ेगी। खास तौर से जिस तरह से केएल राहुल ने बैटिंग की, 1-2 बार कोहली लगा कि शायद ओवर द टॉप जा रहे, शायद वो बहुत नर्वस है, क्योंकि 12 पे जब उनका कैच छूटा उसके बाद भी 2-3 बार वो बाहर की गेंदों को खेलने की कोशिश की, जो कि शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन केएल राहुल ने उनके समझा बैठ के, दोनों ने बात जब बीच बीच में कर रहे थे, हमने देखा कि दोनों फिर उसके बाद स्टेबल हो गए, 1s 2s 3s लेना शुरू किए, और हर मतलब जरूरी नहीं है कि आपको चौके मिले उस टाइम पे। पहले 5-10 ओवर बहुत दिक्कत थे, बहुत रन बहुत आराम से नहीं आ रहा था, बहुत कठिनाइयां हो रही थी, खासतौर से जब पिच से जब बॉल मूव कर रहा था तो दिक्कतें फेस हो रही थी, खासतौर से नई बॉल पे। जो नया बॉल है ड्यूक बॉल, नया बॉल हमेशा थोड़ा मूव करता है, और थोड़ा सा सीम मूवमेंट आपने देखा है कि जब ड्यू फैक्टर काम करता है तो बॉल थोड़ा ज़्यादा मूव ही करता है, तो उसका फ़ायदा स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने उठाया। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल्स एंड फिर डबल्स फिर लेना शुरू किया, वो उस चीज़ से एकदम टीम को थोड़ा सा लगा कि हाँ अब ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ज़्यादा स्कोर नहीं था, 200 रन चेस करना था, लेकिन 200 रन चेस करना ऐसे जब आपके 3 विकेट चले जाएं तो ट्रिकी हो जाता है, और वही यहाँ पे देखने को मिला। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा सुचित्रा, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं हिस्ट्री कैसे रिपीट कर सकते हैं, कैसे हम आगे आ सकते हैं। 1987 में चेपक में 1 रन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, और शायद ये वाला मैच जो है भारत जीता है इसी ग्राउंड पे। एक तरह से हम उस हिस्ट्री को बदला लेंगे, हम 87 का बदला इस मैच में ले रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सबसे वर्ल्ड कप का पहला मैच है भारत का, पहले मैच वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ आगाज करना सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखता है। और हो भी क्यों ना, मतलब आप समझिए, आप होम ग्राउंड पे, आप होम फेवरेट हैं, आप फेवरेट से इस वर्ल्ड कप को जीतने के, और अगर आप फेवरेट हैं तो आपको फेवरेट के हिसाब से खेलना पड़ता है, आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना पड़ता है। जी बिल्कुल तापस, मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ चेन्नई से। जी मुकेश, एक वक्त संकट में घिरी नजर आ रही थी टीम इंडिया, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने संकट से उबारा है। खासतौर से अगर बात करें विराट कोहली की, 4 विश्व कप में अगर शुरुआती मैच देखे जाएं भारत के, तो विराट कोहली के नाम 2 शतक हैं, 1 अर्धशतक है, यानी कि वो शुरुआत ही धमाकेदार करते हैं विश्व कप में। वैसी ही शुरुआत आज करके दिखाई है। बिल्कुल सुचित्रा, वैसे ही संभली हुई पारी, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, उनको अनुभव है ऐसी स्थिति में कैसे खेलते हैं। एक कैच जो उन्होंने जिस पे वो हुक करना जा रहे थे, वहाँ पर वो उनका मिस हुआ। उसके बाद मिचेल मार्श ने कहीं ना कहीं अपना माथा पीटा होगा कि वो कैच अगर वो ले लेते तो ये स्थिति नहीं होती। उसके बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ केएल राहुल और ये विराट कोहली ने खेला, और जिस तरह से संकट की इस घड़ी से टीम इंडिया को निकाला, और जैसा तपस बोल रहे थे कि वो बहुत करीब हो रहे थे 100 के अपने, और यही एक्साइटमेंट था इस समय प्रेस बॉक्स में हम जब बैठे थे, सभी ये चीयर कर रहे थे कि ये कोहली डिजर्व करते हैं इस 100 को, और वो बहुत ही क्लोज जा करके एक बार फिर से अटैकिंग मोड में आ गए थे, क्योंकि उस समय स्थिति बिल्कुल नियंत्रण हो गई थी। तो वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये 30-35 रन जो बचे हैं इसमें वो अपना शतक कर लें। केएल राहुल के पास भी अभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो चाहे तो इसको जल्दी से कर सकते हैं अचीव। लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने भरोसा दिखाया, जिस तरह से ये दोनों खेलने आए और जितनी शांति से इन्होंने खेला, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ फैंस भी हमारे साथ, सुचित्रा, इनसे भी जान लेते हैं। आप स्पेक्टेटर थे, किसको चीयर कर रहे थे? ऑब्वियसली इंडिया को चेयर कर रहे थे हम लोग बैंगलोर से आए थे। पर्टिकुलर कोई प्लेयर था? हाँ, पर्टिकुलर यार विराट कोहली। ऑब्वियसली उन्होंने मतलब एज एक्सपेक्टेड जो लास्ट मंथ पाकिस्तान के अगेंस्ट जिन्होंने खेला था, सिमिलर वैसी पार्टनरशिप थी 170-180 की, सुपर पार्टनरशिप। कोहली इज किंग। यस, ऑब्वियसली कोहली इज किंग। कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बेस्ट है, मतलब टोटली, मतलब उसको जितना तारीफ करें उसकी कम है। और स्पेशली बॉलर्स, आज जो बॉलर्स ने मतलब बॉलिंग की ना, मतलब लिटरली कंटेन कर दिया।
200 रन पे ऑस्ट्रेलिया को रोकना है। मिचेल मार्श के लिए बड़ा टेंशन होगा, पहले वो डक पे गए, फिर कोहली को भी उन्होंने जीवन दान दिया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज बड़ा बैड डे था। अगर वो जाएंगे तो ड्रेसिंग रूम में जरूर सोचेंगे। बिल्कुल सोचेंगे यार, क्राउड भी उनको बहुत ज्यादा टीज कर रही थी इस चीज को लेकर। थैंक यू मिशेल मार्श। मुकेश, जब भारत के 3 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए थे तब किस तरह की दिल में धक धक थी इन क्रिकेट प्रशंसकों के? बिल्कुल सुचित्रा, देखिए फैंस का लगातार अब बाहर आना शुरू हो गया है। जो आपका क्वेश्चन है बड़ा वाजिब सवाल है कि जब 3 विकेट गिर गए थे तो कहीं ना कहीं हार्ट बीट जो है वो थम सी गई थी कि क्या हो गया, अचानक ऐसे कैसे हो गया। लेकिन हमने जो जिक्र किया था, क्योंकि पैट कमिंस जो है वो सरेंडर करने वाले गेंदबाजों में से नहीं है जब वो टीम को लीड कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो एक तरह की टीम है जो ऐसे वर्स्ट कंडीशन में अपने आप को कमबैक करने की कोशिश करती है। उन्होंने एफर्ट अच्छा लगाया, लेकिन वही बात है जो टीज कर रहे हैं मिचेल मार्श को। थैंक यू मिचेल मार्श, आपने पहले रन नहीं बनाया, उसके बाद हमारे आदमी को भी आपने बचाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे वक्त में जब क्रूशल होता है। देखिए यही हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप एक ऐसा महामुकाबला होता है जहां पर पूरे विश्व की निगाहें होती हैं। सभी क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि उनका प्लेयर जीते, उनके लोगों को एडवांटेज मिले। तो आप कैसे कंसिस्टेंटली करते हैं, क्योंकि एक विनिंग मोड में जब आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को पहले ही 2-1 से आप हरा करके आए, यहाँ पर आप हराएंगे, अफगानिस्तान से दिल्ली में मिलेंगे, उसके बाद आपका महामुकाबला होगा जो आर्च राइवल पाकिस्तान के साथ होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वहां पर आप देखिए स्पेक्टेटर होंगे 1,30,000। तो यहाँ पर इतने स्पेक्टेटर आज जैम पैक थे, वहां पर डबल होंगे इससे। तो ये पूरा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। माहौल में कहीं ना कहीं फैंस जो हैं वो इस तरफ देख रहे हैं कि ये टीम इंडिया है जिस पर वो उनको गर्व है। थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा सा हमें भी लगा था एज ए फैंस, हम भी रोहित को, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि हम शुरुआती बल्लेबाजों से उम्मीद कर रहे थे कि वो खेल करके आएंगे। ईशान किशन जो मैं बता रहा था कि डायनामिक प्लेयर है, ठीक है गलती हुई, आज उनको सीखने का मौका होगा। लेकिन कोहली और केएल राहुल ने ये दिखा दिया और उनको समझा दिया, ड्रेसिंग रूम में मैसेज क्लियर है कि टीम के पास नीचे बल्लेबाजी करने के लिए मिडिल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाज मौजूद हैं। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं। सुचित्रा, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो पैन करके भी दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है। यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। रिकी साहब पीछे दिखाइए कैसे फैंस का यहाँ तांता निकल रहा है। आप लोग आ रहे हैं, आर यू चीयरिंग? नो? तो जी बिल्कुल, इन प्रशंसकों को अब लग रहा है कि सुनिश्चित हो गया है कि भारत ये मैच जीत रहा है। तो इसी खुशी के साथ वो थोड़ा जल्दी निकलना चाह रहे हैं कि ज्यादा भीड़ का उन्हें सामना ना करना पड़े। इस बीच हमारे खास मेहमान अजय मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से आज बल्लेबाजी की केएल राहुल और विराट कोहली ने, क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर कोई बल्लेबाज चौके छक्के मार रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आउट होने के चांस है। लेकिन कोई बल्लेबाज अगर सिंगल और डबल निकाल रहा है तो गेंदबाजों को डरने की जरूरत है क्योंकि वो मौका नहीं दे रहा है। उसी तरह की बल्लेबाजी आज करके दिखाई है विराट कोहली और केएल राहुल ने। बहुत अच्छी बात की सुचित्रा, क्योंकि आपको परसेंटेज क्रिकेट खेलनी है। और जैसे आपने कहा ना, जब आप सिंगल डबल से खेलते हैं, यानी कि अक्सर आप अलोंग द कार्पेट खेलते हैं, जब भी गेंद हवा में रहेगी तो 50-50 होता है। कई बार वो चौका भी मिलता है, वो बड़ा शॉट भी आप लगा सकते हैं, पर आउट होने के भी चांसेस भी हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने करी। और वो परसेंटेज क्रिकेट की जो हम बात अक्सर करते हैं, एक्सपर्ट्स हम बात करते हैं, वो आज केएल राहुल विराट कोहली ने खेली। हालांकि वो जो कैच की बात कर रहे थे मुकेश, बहुत महंगा साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वहीं पे अगर 4 विकेट गिर जाते तो कहानी में ट्विस्ट आता। पर फिर मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज जो नजर आई आज ग्राउंड में चित्रा, वो ये थी कि काफी ओस का प्रभाव नजर आया और वहां से ऑस्ट्रेलिया की जो समस्याएं काफी बढ़ गई, क्योंकि जब ओस रहती है गेंद को ग्रिप करना तो आसान नहीं है। हमने पैट कमिंस को देखा था, एक उन्होंने वाइड भी डाली, गेंद ऑस्ट्रेलिया के बहुत बाहर गई थी और उसको नो बॉल बल्कि दिया गया जब आप बॉक्स से बाहर गेंद जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बनता ही गया। पर वो जो इनिंग्स है, वो जो साझेदारी थी विराट कोहली की, खासकर जो पारी थी, मुझे लगता है कमाल का कार्य उन्होंने किया आज। और विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अजय, आज भी सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि लिमिटेड ओवर्स के जो मैच हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट्स अगर हम देखें तो रिकॉर्ड्स पीछा करते रहते हैं लगातार विराट कोहली का। और एक और स्टैट की अभी मैं बात कर रही थी कि 4 विश्व कप के शुरुआती मैच में, पहले मैच में उनके नाम 2 शतक और एक अर्धशतक, यानी कि वो शुरुआत ही इतनी शानदार करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जो स्टेचर उनका बन चुका है ना, देखिए एक्सपेक्टेशन रहती है पर उस पर खरा उतरना, क्योंकि जब इतना आपके पास ऊपर प्रेशर है कि आप इतने बड़े बल्लेबाज हैं
और लगातार जैसे आपने कहा पहले मैच में जैसे वो प्रदर्शन करते हैं और वो कॉन्फिडेंस जो आता है, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा था वर्ल्ड कप में अगर भारत को अच्छा करना है, रोहित शर्मा विराट कोहली का चलना बहुत अहम है। ठीक है, आपके पास बल्लेबाजी है, बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, पर ये बड़े नाम जब रन करते हैं ना तो ऑपोजिशन भी फियर करती है, उनको भी वो दबाव रहता है कि ये दोनों बल्लेबाज फॉर्म में है। आज रोहित नहीं चले पर विराट कोहली ने जो पारी आज खेली है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाया है कि कोई भी सतह हो, हालांकि जब भारतीय स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे उनको काफी मदद मिल रही थी, पर कोई भी सतह हो उनके पास वो टेक्निक है, वो कला है। फिटनेस में हमेशा कहता हूं उनकी जो फिटनेस है वो लाजवाब है, पर आज जो उन्होंने साथ भी दिया केएल राहुल का, और जो परसेंटेज क्रिकेट की आप बात करें, सिंगल डबल्स लिए, गैप में खेल रहे थे, ज्यादा जोखिम उन्होंने उठाया नहीं, और ऑस्ट्रेलिया को वो जो साझेदारी है वो इतनी महंगी साबित हुई है कि वो मुकाबला उनके हाथ से फिसल गया ऑस्ट्रेलिया के। जी बिल्कुल, हाथ से मुकाबला फिसल गया। सिर्फ 6 रन की ज़रूरत है यहाँ पर भारत को जीतने के लिए। और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से। मुकेश, जिस तरह से बल्लेबाजी की लोकेश राहुल और विराट कोहली ने, लग रहा था कि जो पहली इनिंग्स थी वो किसी और पिच पर खेली गई थी और इन दोनों ने कहीं और बल्लेबाजी की है। तो जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला है, कहीं ना कहीं दोबारा सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मुकेश? बिल्कुल सुचित्रा, जरूर सोचेंगे और उनके लिए यह कंसर्न होगा। हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह से हमारे पास गेंदबाज हैं, जितना उनका डिटर्मिनेशन है, और आपको देखिए जिस तरह से हमारी स्पिन स्ट्रैटेजी काम हुई, कप्तान को पहले ही पता था कि किस तरह का यहाँ विकेट मिलने वाला है, उस विकेट पे कैसे खेलना है। स्पिनर्स लेकर के आए अपने, उन्होंने बुमराह से अच्छा गेंदबाजी कराया, और कहीं ना कहीं अब वो सोच रहे हैं कि शायद वो अगर चेस करते तो उनके लिए बेहतर होता। और जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, जैसा कि अजय मेहरा जी ने बताया कि एक विश्वास दिखाया उन्होंने, और उनके पास इतना अनुभव है। केएल राहुल को बीच में क्रिटिसाइज करने लगे थे कि फॉर्म में नहीं है, टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो इंजरी के बाद कमबैक करते हुए नजर आए, उसके बाद से देखिए लगातार नॉक कर रहे हैं। आज भी उनके लिए पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि वो सेंचुरी करेंगे, विराट कोहली के पास पॉसिबिलिटी थी वो सेंचुरी करेंगे, लेकिन इसमें कोई नहीं फंसा। अपनी टीम को जिताने के लिए वो जिस तरह से बिल्कुल, जो क्रिकेट है वो पूरा टीम गेम है, एक यूनिट की तरह खेली भारतीय टीम इस मैच में। और तापस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम में भी एक बार काफी टेंशन वाला माहौल हो गया था जब भारत के 3 बल्लेबाज 0 पर चले गए थे, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली और लोकेश राहुल मिलकर भारत को उस भंवर से खींचकर लेकर आए हैं और अब बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ी है भारतीय टीम। सिर्फ 5 रन चाहिए। एक रिलैक्स्ड न्यूज रूम में खुशी का माहौल। जीत गए। ये देखिए ये रिएक्शन है जीतने के बाद। ये देखिए किस तरीके से लोग खुश हैं। मैच, भारत पहला मैच अपना जीत गया है। और ऐसे मैं कह रहा था, यहाँ पे आपने कहा सुचित्रा की टेंशन पहले था, अब खुशी है। लेट्स इनसे बात करते हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय कर रहे थे मैच को, लेकिन पहले धड़क रही थी। आप बताइए, मैच जीता, पहला मैच, कैसा लग रहा है? वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई। मैच जो हम जीते हैं वो वाकई में एक रन भागरों की तरह जीते हैं हम लोग। हमने वो चीज़ अगर दिखाई है जिसके लिए लोग बोल रहे थे कि इंडिया की पिचेस पर अगर खेलना है तो कम से कम स्कोर 300 साढ़े 300 होना चाहिए, मगर हमने ऑस्ट्रेलिया को 200 से पहले रोका। और हमने जो चेस किया है, चेस करके हमने ये भी बता दिया कि हम चेस करने में भी सबसे आगे हैं। और हमारी बॉलिंग धारदार रही आज। बैटिंग में हमने ये बताया कि अगर 3 लोग जल्दी आउट भी होते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो पूरा का पूरा मैच अपने दम पर आगे तक लेके जाने के लिए सक्षम है और जितवाने के लिए भी सक्षम है। ये बहुत बड़ा बात है ना, क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारतीय टीम ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। देखो, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटीज कहा जाता है, जिसको आज पूरी तरह से यथार्थ होते हुए देखा। सबसे पहले आज वर्ल्ड कप का मैच, पहला मैच, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद उनको 200 के अंदर रोकना, यही पहली बात अपने आप में एक उपलब्धि सी कही जाती थी। और बाद में जब लग रहा था कि इंडिया की तरफ मैच हो गया है, लेकिन जैसे ही एक बड़ा ड्रामा हुआ, 3 विकेट लगातार, पहली बार शायद ये हुआ है क्रिकेट के, वनडे क्रिकेट के इतिहास में, कि जो 3 बैट्समैन हमारे डक पर आउट हो गए एक के बाद एक। तो ये फिर मैच दूसरी तरफ झुकते हुए नजर आ रहा था। और लेकिन आखिरी अभी हमको मालूम है क्या हुआ, इंडिया ने उसको कर दिखाया। 6 विकेट से मैच जीता है। और मैं आपको सुचित्रा ये बताना चाहता हूँ, राजेश भी हमारे साथ है, ये बहुत इंटरेस्ट से लेते हैं, स्टैट्स के साथ बात करते हैं। राजेश, 6 विकेट से जीत गए, खुश तो है? पहले आप लग रहा था आपको कि मैच शायद फंस सकता है ना?
नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि भारतीय टीम काफी मजबूत है, उनकी मध्यक्रम बल्लेबाजी खासतौर पर, और उससे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की ना स्पिन विभाग बिल्कुल कमजोर है। उन्होंने सब पेसर को रखा, क्योंकि वो मेन उनका स्पिनर सिर्फ जंपा है। आप अपॉर्चुनिटी और सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल को आप शुद्ध स्पिनर नहीं बोल सकते हो, तो उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमजोर रही, उसी की बदौलत भारत ये आसान जीत दर्ज कर पाया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत के साथ शुरुआत की भारतीय टीम ने, हम देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है न्यूज रूम में। जश्न का माहौल हमारे मेहमान अजय मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से न्यूज रूम से एक्सपर्ट कमेंट्स आ रहे हैं कि स्पिनर की कमी खली, एक वक्त था जब शेन वॉर्न थे ऑस्ट्रेलिया के पास, आपको लगता है कि मेजबान के नाते भारत ने केयरफुली वेन्यूज चुने हैं अपने अपोजिशन को देखते हुए? ऑस्ट्रेलिया के लिए चेन्नई को चुना गया, तो यहाँ पर 3 स्पिनर्स हमने खिलाए ऑस्ट्रेलिया को, आज एक अच्छे स्पिनर की कमी खली। बिल्कुल, और मैं ना यही बात कर रहा था सुचित्रा, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एशन एगर अगर उनके साथ होते, क्योंकि ये सतह ऐसी नहीं, थोड़ा सा बतौर स्पिनर भी आपको गेंद को हिट करना है, थोड़ा फ्लाइट करते हैं, और खासकर जब गेंद गीली हो गई थी एडम जैम्पा के लिए इतना आसान था नहीं। हमने रविंद्र जडेजा को देखा, हमने कुलदीप को देखा, जिस गति से वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो ये सतह के अनुसार भारतीय भी टीम खिलाई, जैसे आपने कहा 3 स्पिनर्स, अश्विन अपने घर पे खेल रहे थे, कंडीशंस को भली भांति जानते हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्लानिंग होती है, एक एग्जीक्यूशन होता है, और दोनों को अगर देखें भारतीय टीम ज्यादा बेहतर नजर आई है। अब वो प्लानिंग अच्छी थी, आपकी सोच अच्छी थी, और तभी मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड कप में ये जो भारतीय टीम है ये अलग नजर आ रही है, क्योंकि अब हमारे पास सारे जो बेसेस है वो कवर्ड नजर आ रहे हैं। अगर सीमिंग ट्रैक भी है, मोहम्मद शमी आज खेले नहीं, वो भी बाहर बैठे हुए हैं, बुमराह, सिराज ने जैसे आज भी गेंदबाजी करी, कमाल का कार्य किया, 3 स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में मुझे थोड़ी हैरानी है कि अगर अश्विन भारतीय टीम में वापस आ सकते हैं वनडे क्रिकेट में, तो नेथन लॉयन क्यों नहीं आ सकते ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए, आपने कई बार उनको टेस्ट मैचेस में हमने देखा कितनी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, पर आज ना उनके पास एशन एगर थे, ना नेथन लॉयन थे, और सारी डिपेंडेंस अगर आप देखें एडम जैम्पा के ऊपर थी, और वो आज उतने कारगर सिद्ध हुए नहीं। जी बिल्कुल, और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से। जी मुकेश, 2 अंक यहाँ पर भारत के खाते में आ गए हैं, 52 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जो भारत ने ये प्रभावशाली जीत दर्ज की है। अब सही दिशा में शुरुआत हुई है, तो उम्मीद करें अगले मैच में बड़े हुए मनोबल के साथ उतरेगी टीम इंडिया, और जिस तरह पिछले मैच में हमें दिखा था दिल्ली में जो धमाकेदार बल्लेबाजी हुई थी, अगले मैच में अफगानिस्तान को भी सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, ये फैंस हैं जो इस मैच के गवाह बने हैं, और ये लगातार अंदर से बाहर जब भी थे हूटिंग कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, तो जो इंडिया का कैंपेन है वो शानदार रहा, और यहाँ पर उनका टेम्परामेंट चेक हुआ। कुछ फैंस हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, किस तरह का माहौल आप लोगों ने अंदर देखा? इंडिया 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 इंडिया, बिल्कुल है, तो चेहरों पर मुस्कुराहट है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये मौका भी ऐसा है, यहां से आप आगे बढ़ेंगे। विराट कोहली ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैच बाय मैच जाएंगे, बहुत लंबा नहीं सोचेंगे, क्योंकि लंबे सोचने के चक्कर में आप ज्यादा प्रिडिक्ट कर जाते हैं। ऐसे में ये जो उत्साह, ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। सर, कैसा मैच रहा? कैसे? बहुत अच्छा। एक बार ऐसा लग रहा था कि 3 विकेट चले गए थे तो कि इंडिया के हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन कोहली और राहुल ने काफी आत्मविश्वास बनाए रखा और काफी धैर्यपूर्ण उन्होंने बल्लेबाजी की और भारत को जीत दिला दी। क्या स्पेशल आपको दिखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए क्या खराब रहा? ऑस्ट्रेलिया के जैसे हमारे स्पिन गेंदबाजों को स्पिन की मदद मिल रही थी, उनके गेंदबाजों को मदद बिल्कुल नहीं मिल रही थी। यही हमारे लिए एक बेनिफिट रहा। शुरुआत में जरूर थोड़े झटके लगे, लेकिन उनके स्पिन गेंदबाज वो कारगर नहीं थे। देखिए, इनका भी एक एक्सपर्ट कमेंट यही था जो हम कह रहे थे कि उनके पास भी स्पिनर्स की कमी थी एडम जंपा से, और नहीं होने वाला था, क्योंकि बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम 3 स्पिनर्स लेकर के आए हैं, वहां पर एक स्पिनर से बात नहीं बनेगी। उनको शेन वॉर्न जैसे लेजेंड्स की जरूरत होगी, कुछ अच्छा स्पिन अटैक चाहिए, क्योंकि आपको एशियन कंडीशन में ऐसा ही स्पिन ट्रैक मिलता है जहां पर आपको अपनी काबिलियत दिखानी होती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर थिंक टैंक सोचेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगा, लेकिन ये फैंस का जो हुजूम है बाहर से निकल के आ रहा है, ये अपने आप में चीयर कर रहा है, क्राउड कर रहा है, और ये बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट मैच था। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी,
लेकिन आप मैं बताऊं ये एक फेयर गेम भी था, यहाँ जेंटलमैन गेम भी दिखाई दिया। जिस तरह से वहां पर दोनों टीमों ने अपने अपने आप को परफॉर्म किया, ना किसी प्रकार की कोई स्लेजिंग हुई, ना किसी प्रकार का कोई कमेंट हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े मुकाबले में, नहीं तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता था एक दूसरे को उकसाने के चक्कर में इस तरह की खबरें आती थी, लेकिन एक डिसिप्लिन गेम यहाँ पर देखने को मिला। और ये चिदम्बरम स्टेडियम जो है ये गवाह बना है, यहाँ पे ये फैंस है, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरह का एक्साइटमेंट आप चेन्नई के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं हमेशा एक्साइटमेंट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, चेन्नई के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं हमेशा वो जाने जाते हैं अच्छे क्रिकेट की तारीफ करने के लिए। और अजय मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 2 अंक यहाँ पर भारतीय टीम ने ले लिए हैं। एक वक्त जब 3 विकेट गिरे थे तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी कि कहीं एक कम रनों के थ्रिलर में फिर से भारतीय टीम को परेशानी में ना घिरना पड़े। लेकिन ये जो नई टीम इंडिया है, जो कॉन्फिडेंट टीम इंडिया है, एक शानदार वापसी की है और बिल्कुल जिस तरह से पासा पलटा है इस विश्व कप में, खिताब की कितनी दावेदार अब आपको नजर आ रही है पहले मैच के बाद? अजय। बिल्कुल सुचित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। जब 3 विकेट गिर गए थे तो देखिए कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है और कई बार कहते हैं ना लो स्कोरिंग जो मुकाबले हैं वो बहुत दिलचस्प रहते हैं। पर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में जो शुरुआत की है, क्योंकि ये कोई आम टीम नहीं है, ये 5 बार चैंपियन रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम और अभी भी फेवरेट्स मानी जाती है। तो जो शुरुआत रही है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें ना लीग फेज के बाद ये सीधा सेमीफाइनल्स है, इस बार क्वार्टर फाइनल्स नहीं, सीधा सेमीफाइनल्स है। तो हर मुकाबले की इसी तरह अहमियत है और ऑस्ट्रेलिया को जब हराते हैं वो जो कॉन्फिडेंस आएगा, कंडीशन जो मर्जी हो, जो भी ग्राउंड हो, भारत अपने घर पे खेल रहा है, क्राउड सपोर्ट मिलने वाली है। अफगानिस्तान के विरुद्ध निश्चित तौर पर भारत फेवरेट है, जो मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो मुझे लगता नहीं वहां पे इतनी कोई मुश्किल होने वाली है भारतीय टीम को, और खासकर जो भारतीय कॉम्बिनेशन है। देखिए अफगानिस्तान की अगर आप बात करें, जो बैटिंग है वो उनकी कमजोर कड़ी है, गेंदबाजी अच्छी है उनकी, पर बल्लेबाजी उस प्रकार की है नहीं। पर बोलते हैं जो शुरुआत मिली है, जो 2 अंक मिले हैं भारतीय टीम को, जो कॉन्फिडेंस मिला है 3 विकेट गंवाने के बाद, इसी बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ अगले मैच में उतरेगी टीम इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तापस और मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत ने क्रिकेट विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की है। चेन्नई में खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी है और लोकेश राहुल को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।